नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हरिद्वार जनपद के 30+ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे जो दोस्तों आपके लिए उत्तराखंड जिला सीरीज चलाई जा रही है उत्तराखंड जीके के लिए, उसमें अभी तक मैं आपको 5 जनपद कंप्लीट करा चुका हूँ। उसमें एक हरिद्वार जनपद भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हरिद्वार जनपद के 30+ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ आपको जिला जो सीरीज चल रही है आजकल उसके डिटेल्स नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पीडीएफ दी गई है और उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई? तो हरिद्वार की स्थापना होती है दोस्तों 1988 को एक जनपद के रूप में, लेकिन उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, तो इसलिए हरिद्वार को उस समय सहारनपुर मंडल का ये हिस्सा था, सहारनपुर मंडल में रखा जाता है। और फिर जैसे ही उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है तो हरिद्वार को भी उत्तराखंड का एक जनपद बनाया जाता है। तो हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई 1988 में। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ऊपरी गंगा नहर का जनक किसे कहा जाता है? देखो, ऊपरी गंगा नहर ये हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से निकाली गई है। गंगा नदी पर बना हुआ है भीमगोड़ा बैराज। तो भीमगोड़ा बैराज जो कि हर की पौड़ी के निकट स्थित है, तो वहां से ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। इस ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण कार्य चला था 1842 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1854 में ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। इस ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण कार्य शुरू कराया था वो कराया था कर्नल पीटी कार्टले ने। तो इसलिए दोस्तों कर्नल पीटी कार्टले को कहा जाता है ऊपरी गंगा नहर का जनक। इसका कारण क्या था? इस ऊपरी गंगा नहर निर्माण का कारण ये था कि उस समय जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें 1837-38 के आसपास भीषण अकाल पड़ गया था। इस कारण से इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया 1842 में पीटी कार्टले द्वारा। तो इसलिए पीटी कार्टले को ऊपरी गंगा नहर का जनक भी माना जाता है। जबकि 1854 में दोस्तों जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था तो इस नहर का जो उद्घाटन किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट है ऊपरी गंगा नहर के बारे में जो कि आपको नोट करने हैं। और ये कहाँ है? तो ये हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से निकाली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में कहाँ पर स्थित है? तो जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है यह है कनखल में है। दक्ष प्रजापति मंदिर भी इसे कहा जाता है, या दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ है दोस्तों? कनखल में। कनखल एक प्रसिद्ध स्थल है और कनखल को भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है। कनखल में एक प्रसिद्ध कुंड है सती कुंड। तो सती कुंड हरिद्वार में कहाँ है? वो है कनखल में। जबकि हरिद्वार में एक ब्रह्म कुंड भी है जो कि हर की पौड़ी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। शांति कुंज को जाना जाता है विष्णु तीर्थ, गायत्री तीर्थ, गौघाट या कुशावर्त तीर्थ के नाम से। तो शांति कुंज को कहा जाता है गायत्री तीर्थ। शांति कुंज जो कि हरिद्वार में स्थित एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है और इसको गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1971 में पंडित राम शर्मा आचार्य जी द्वारा 1971 में इस गायत्री तीर्थ यानी शांति कुंज की स्थापना की गई थी हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, रुड़की कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? रुड़की यहाँ पे सोलानी नदी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। रुड़की जो कि सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमगोड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो जो भीमगोड़ा परियोजना है ये गंगा नदी पर निकाली गई है। यहाँ पे हर की पौड़ी नामक स्थल है और ये गंगा नदी ऊपर से आ रही है। तो यहाँ पर ये भीमगोड़ा बैराज है। हर की पौड़ी से एक नहर निकाली गई है इस भीमगोड़ा बैराज से, जिसे कहा गया है ऊपरी गंगा नहर। तो ये कहाँ है? आपकी हर की पौड़ी में है भीमगोड़ा परियोजना, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये किस नदी पर है? तो ये है गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई? एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है IIT रुड़की और इसकी स्थापना की गई 1847 में, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की
ये रुड़की में स्थित है, हरिद्वार के रुड़की में। 1847 में इसको इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था और ये था एशिया का, यानी भारत और एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसके बाद दोस्तों 2001 में इस संस्थान को आईआईटी का दर्जा भी दिया गया था और ये देश का 7वां आईआईटी था। 7वें आईआईटी के रूप में इसको दर्जा दिया गया था वर्ष 2001 में। तो ये सभी फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे नोट करने होंगे। एमसीक्यू जो मैं यहाँ पे सीरीज लेके आता हूँ प्रत्येक जनपद के बाद, उसका यही उद्देश्य रहता है कि मान सपोज किसी कारणवश कोई टॉपिक अगर वीडियो लेक्चर में छूट जाता है डिटेल्स वाली, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में दोस्तों बताया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही साथ आपका लगातार रिवीजन हो सके और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही उद्देश्य रहता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल ये सीरीज भी चलाई जाती है, तो इसके साथ भी आपको लगातार जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये आप जान लीजिए, 1902 में हरिद्वार में इसको स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिद्वार जनपद से निम्न में से कौन सीमा नहीं बनाता है? तो देहरादून हो गया हरिद्वार के उत्तर में, उत्तर प्रदेश हरिद्वार की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा बनाता है। पौड़ी हो गया हरिद्वार के पूर्व में, तो उधम सिंह नगर यहाँ पे हरिद्वार से सीमा नहीं बनाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हरिद्वार जो जनपद है वो सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जनपद से सीमा बनाता है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। तो हरिद्वार जनपद कौन से जनपद से सीमा नहीं बनाता है? उधम सिंह नगर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये भी हरिद्वार में है इसका मुख्यालय। तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है राकेश कुमार जी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी, जबकि वर्तमान अध्यक्ष हैं राकेश कुमार। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर की पैड़ी में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? तो हर की पौड़ी में यहाँ पे जो कुंड है वो है दोस्तों ब्रह्म कुंड। यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। हरिद्वार जनपद के अन्य कुंडों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भीम गोड़ा कुंड या भीम कुंड हो गया और ब्रह्म कुंड ये आपका कहाँ हो गया? हर की पौड़ी में। और जो सती कुंड है वो आपका कनखल में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख कुंड है जो कि हर की पौड़ी में स्थित है। कुशावर्त घाट है, ठीक है, कुशावर्त कुंड नहीं है हरिद्वार में कोई भी, कुशावर्त घाट है जो कि हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उसी के निकट है। कुशावर्त घाट और गौघाट नामक दो प्रसिद्ध स्थल। तो हर की पौड़ी में कौन सा कुंड है? यहाँ पे ब्रह्मकुंड। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उर्स मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो उर्स मेला आयोजित किया जाता है पिरान कलियर में। पिरान कलियर हरिद्वार के रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है पिरान कलियर गांव। यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो कलियर गांव है यहाँ पे पिरान कलियर बाबा यानी अलाउद्दीन अली अहमद साबरी जी की क्या है? मजार यानी दरगाह है, तो इसलिए प्रसिद्ध है और इसीलिए यहाँ पे उर्स मेले का आयोजन किया जाता है पिरान कलियर में, हरिद्वार के पिरान कलियर में, जो कि रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। सी ऑप्शन हो जाएगा 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत माता मंदिर की ऊंचाई है। तो भारत माता मंदिर कहाँ है? ये आपका हरिद्वार में स्थित है। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था हरिद्वार में, जबकि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है? स्वामी सत्यमित्रानंद जी द्वारा। भारत माता मंदिर जो कि हरिद्वार में स्थित है। इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 180 फीट, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये कुल कितना मंजिला है? तो 8 मंजिला है ये हरिद्वार का भारत माता मंदिर। तो भारत माता मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो जो ऊपरी गंगा नहर है ये निकाली गई है भीमगोड़ा बैराज या भीमगोड़ा परियोजना से। भीमगोड़ा परियोजना या भीमगोड़ा बैराज जो आपकी कहाँ स्थित है? ये है हर की पैड़ी नामक स्थल पर। यहाँ से गंगा नदी पर ये भीमगोड़ा परियोजना या भीमगोड़ा बैराज बना हुआ है और यहीं से ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो ऊपरी गंगा नहर है
ये उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में निकलती है? तो ये निकलती है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर निकलती है जब ये हरिद्वार के बाहर पहुंचती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिद्वार जनपद में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं हरिद्वार जनपद में। इनमें से 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो एससी हेतु आरक्षित हैं। अब वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक है ज्वालापुर, दूसरा है झबरेड़ा, और तीसरा हो जाएगा भगवानपुर। ये तीनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार जनपद में, ये 3 विधानसभा सीटें एससी हेतु आरक्षित हैं। और कुल कितने विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में? 11 विधानसभा सीटें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मदपुर परियोजना है। तो जो मोहम्मदपुर परियोजना है वो है ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है। ऊपरी गंगा नहर पर है मोहम्मदपुर परियोजना। जबकि जो पथरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये भी बनी गई है ऊपरी गंगा नहर पर। और गंगा नदी की अगर बात की जाए तो गंगा नदी पर भीमगोड़ा परियोजना है जहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं हरिद्वार जनपद में, पथरी जल विद्युत परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिद्वार में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1947 में हरिद्वार में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। और ये कहाँ है? हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। रुड़की में है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। 1947 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से हरिद्वार में कौन सा एक मंदिर नहीं है? तो भारत माता मंदिर हरिद्वार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद माया देवी मंदिर, ये भी हरिद्वार में स्थित है। माता सती की शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और उसके बाद चंडी देवी मंदिर, ये भी आपका हरिद्वार में नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। तो तीनों मंदिर, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में है, यानी अनुसुईया देवी मंदिर जो कि हरिद्वार में नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी 1854 में, क्योंकि 1854 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था, तो इसलिए 1854 में इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। जबकि इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1842 में। और इसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया? कर्नल पीटी कार्टले ने। तो इसलिए कर्नल पीटी कार्टले को ऊपरी गंगा नहर का जनक भी कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण कार्य चला था 1842 से लेकर 1854 तक, 1854 में ऊपरी गंगा नहर बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कराया गया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, हरिद्वार जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें एससी हेतु आरक्षित है? अभी मैंने आपको बताया था हरिद्वार जनपद में 3 विधानसभा सीटें, टोटल सीटें हैं 11। तो इनमें से जो 3 विधानसभा सीटें हैं ये एससी हेतु आरक्षित है, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है हरिद्वार के पिरान कलियर में है प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह। और यहाँ पे कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? उर्स मेला, प्रसिद्ध मेला है हरिद्वार का उर्स मेला, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्वी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो पूर्वी गंगा नहर भी दोस्तों ये निकाली गई है भीमगोड़ा बैराज से। इस पूर्वी गंगा नहर की अगर मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो 48.55 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे देखो, ये गंगा नदी है, यहाँ पर है भीमगोड़ा बैराज। तो भीमगोड़ा बैराज के बाईं ओर से निकाली गई है पूर्वी गंगा नहर, ये पूर्वी है, जबकि दाईं ओर से निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर। तो जो पूर्वी गंगा नहर है ये भीमगोड़ा बैराज के बाईं ओर से निकाली गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जनपद है 2011 की
अनुसार वो है हरिद्वार। क्योंकि देखो हरिद्वार का क्षेत्रफल छोटा है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्तियों की संख्या है वो अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जनघनत्व है हरिद्वार का वो है 801, जो कि सर्वाधिक है पूरे उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड के सभी जनपदों से सबसे ज़्यादा कहाँ है जनघनत्व, तो वो हरिद्वार में है। तो देखो 801 तो हरिद्वार में है। उसके बाद है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में है 649, और उसके बाद है देहरादून, यहाँ पे 549 है। तो टॉप 3 जनपद मैंने आपको बता दिए हैं जनघनत्व किसका कितना है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जनपद देहरादून, उधम सिंह नगर, देहरादून, देखो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, और यहाँ पे चौथे नंबर पर है नैनीताल और 5वें नंबर पर है अल्मोड़ा। जबकि सबसे कम जो जनघनत्व है वो कहाँ है, वो है उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे उस हिसाब से जनसंख्या कम है। उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है वो मात्र 41 है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 41 लोग। उसके बाद चमोली का है 49 और उसके बाद है 68 पिथौरागढ़ का। क्वेश्चन नंबर 24 है ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो ऊपरी गंगा नहर प्रवेश करती है मुजफ्फरनगर में। जबकि अगर गंगा नदी के बारे में पूछा जाता है तो गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर में। तो 2 महत्वपूर्ण अलग अलग फैक्ट हैं, गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है, जबकि मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है ऊपरी गंगा नहर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया। तो जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया था 2001 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 1847 में से रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और 2001 में इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया और ये देश का 7वां आईआईटी बना। 7वें आईआईटी के रूप में इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया वर्ष 2001 में। क्वेश्चन नंबर 26 है सहारनपुर से रुड़की को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। सहारनपुर से रुड़की, तो सहारनपुर से रुड़की जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो है NH 344। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बाकी जो NH 34 है ये आपका हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश, धरासू, गंगोत्री जाता है। उसके बाद NH 334 जो कि पुरकाजी से रुड़की, पुरकाजी से रुड़की तक आता है NH 334। जबकि जो 344 है दोस्तों ये सहारनपुर से रुड़की आता है। तो सहारनपुर से रुड़की को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 344। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बताए थे, जो कि आजकल लेक्चर चल रहे हैं जनपद सीरीज के, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपको फुल HD में अगर हरिद्वार जनपद का मैप चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर कंप्लीट 13 जनपदों के नोट्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स विद MCQ विद मैप उस एक ही PDF में कंप्लीट मिल जाएंगे। तो लिंक दिया गया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण में हरिद्वार को कहा गया है मायापुरी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और हरिद्वार के अन्य नाम है जैसे विष्णु का द्वार, बद्रीनाथ का द्वार, कपिला हो गया, गंगा द्वार हो गया, खांडा वन कहा जाता है हरिद्वार को, या तीर्थ स्थलों का द्वार भी कहा जाता है हरिद्वार को। तो स्कंद पुराण में हरिद्वार के लिए जो प्रयुक्त किया गया है शब्द वो है मायापुरी। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये भी आपकी हरिद्वार जनपद में है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी। एक अन्य अकादमी भी है यहाँ पे हरिद्वार में, जैसे अगर लैंग्वेज की बात करें, भाषा से संबंध अकादमी, तो वो है दोस्तों यहाँ पे उर्दू फारसी अकादमी। उर्दू फारसी अकादमी और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। बाकी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ये भी आपका हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से हरिद्वार में कौन सी परियोजना स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो देखो भीमगोड़ा परियोजना ये गंगा नदी पर है, हरिद्वार में है। पथरी जल विद्युत परियोजना भी ऊपरी गंगा नहर पर है हरिद्वार में, और मोहम्मदपुर परियोजना भी ऊपरी गंगा नहर पर है हरिद्वार में। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चुन्नी सेमी परियोजना जो कि हरिद्वार में स्थित नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है सती कुंड कहाँ स्थित है। तो सती कुंड है कनखल में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जनपद है वो है हरिद्वार। हरिद्वार का जनघनत्व कितना है? 801 है। उसके बाद उधम सिंह नगर का है 649 और उसके बाद है देहरादून का 549। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है जो उत्तराखंड का 2011 की जनगणना के अनुसार वो है दोस्तों हरिद्वार। और अगर दशक की बात करें, दशकीय वृद्धि जनघनत्व में दशकीय वृद्धि, वो भी सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? हरिद्वार में। क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार का जो जनघनत्व था वो था 613 और 2011 में ये बढ़कर हो गया 801। तो अगर उत्तराखंड के जनपदों की बात करें तो दशक की अपेक्षा मतलब एक दशक में सर्वाधिक जो जनगणना की बढ़ोतरी हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वो हरिद्वार जनपद में ही हुई है। 613 से सीधे 801 पे पहुंचा जनगणना हरिद्वार का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। और हरिद्वार जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार में, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार। उसके बाद देहरादून है सबसे कम 902 और उसके बाद उधम सिंह नगर है सबसे कम 920। जबकि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है 1139 अल्मोड़ा में 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि शिशु लिंगानुपात हो गया था अल्मोड़ा में उस समय 922। तो कितना कम हो चुका है लिंगानुपात, क्योंकि जो उस समय शिशु रहे होंगे वो आज की मतलब आज की ईयर में क्या है वो युवा हैं। तो कुल मिला के अगर लिंगानुपात बात करें तो उस समय का जो शिशु लिंगानुपात है वो वर्तमान में हम देख सकते हैं कि वही एक्चुअल में लिंगानुपात हो सकता है इस स्थिति में, इस जो आजकल जो मतलब जो यहाँ पे समय चल रहा है उस स्थिति में। ठीक है, तो लिंगानुपात बहुत कम हो चुका है उत्तराखंड में, ये आप सभी जानते हैं। तो हम 2011 क्योंकि प्रश्न जो आपसे बनेंगे वो 2011 के ही बनेंगे अभी, क्योंकि जनगणना तो हुई नहीं अभी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। और आपको बता दूं कि इस पर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना रखी है दोस्तों, परीक्षा वाणी सीरीज मैंने चलाई थी, तो वहाँ पर मैंने डिटेल्स वीडियो इस पर बना रखी है। तो अगर आपको उत्तराखंड की जनगणना अच्छे से समझनी है तो उसके लिए आप यूट्यूब में सर्च कीजिए उत्तराखंड की जनगणना बाई जरदारी क्लासेस, तो काफ़ी डिटेल्स मैंने उसमें आपको समझा रखी है। तो ये हरिद्वार जनपद के यहाँ पे 30+ यानी टॉप 32 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। और अगर हरिद्वार जनपद से प्रश्न बनते हैं दोस्तों तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। काफ़ी डिटेल्स मैंने हरिद्वार जनपद आपको पढ़ा रखा है और अब इसके MCQ डिटेल्स में करा दिए हैं। बाकी ये आपको MCQ मिल जाएंगे हरिद्वार जनपद की PDF के साथ, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।